यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं दीक्षित और आप देख रहे हैं पोएट्री आर्ट। आज हम इस टॉपिक में बात कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है कर्ण की मृत्यु कैसे हुई। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कर्ण थे कौन। कर्ण महारानी कुंती के पुत्र थे। महारानी कुंती को एक वरदान मिला था कि वह जिस भगवान का तप करेंगी, मतलब आवाहन करेंगी, वह भगवान उनके रूप में आ जाएंगे। उनको विश्वास नहीं था। उन्होंने सूर्य भगवान का तप किया। सूर्य भगवान प्रकट रूप में आ गए। उन्होंने उनसे एक तेजस्वी पुत्र मांगा तो सूर्य देव ने उनको एक पुत्र दिया। उनका नाम था सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण बचपन से ही कवच कुंडल लेके ही पैदा हुए थे। अब महारानी कुंती को ये डर था कि अब समाज क्या समझेगी, इस उम्र में उनका पुत्र हो गया। तो उन्होंने वह गंगा नदी से बहा दिया। बहाने के बाद एक सूत पुत्र परिवार ने उनको ले लिया, गोद ले लिया। वे परिवार और कोई नहीं, महाराज शांतनु के महल में काम करते थे। महाराज शांतनु के मृत्यु के बाद उन्होंने वह महल छोड़ दिया। फिर कर्ण को बचपन से ही शिक्षा और धनुर्विद्या का इच्छा थी। तो उन्होंने ये सीखने के पश्चात उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए सीखने के लिए, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। फिर वह चले गए परशुराम जी के पास। अब परशुराम जी का एक उसूल था, वैसे ब्राह्मण बच्चों को सिखाते थे, शास्त्रीय को नहीं। तब वह ब्राह्मण के रूप में गए उनके पास। तो उन्होंने उनसे शिक्षा के साथ साथ धनुर्विद्या भी सीखी। फिर एक दिन ऐसा आया कि हस्तिनापुर के महल में एक कॉन्टेस्ट था, मतलब प्रतियोगिता थी। तो सब लोग अपना बेस्ट दे रहे थे। जैसे अर्जुन भगवान अपने बाणों से एक धनुर्विद्यार्थी तो अपने बाणों से वर्षा कर रहे थे। और फिर वहीं गुरु द्रोणाचार्य ने कह दिया कि अर्जुन से ऐसा सर्वश्रेष्ठ कोई योद्धा नहीं है इस पृथ्वी पे। कर्ण आए, उन्होंने कहा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं किसी को देख के, हम भी अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं, हम भी महाराज परशुराम के शिष्य हैं। तब वहाँ कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, पांडवों और कौरव सब मौजूद थे। कृपाचार्य ने उनसे उनका परिचय पूछा। उन्होंने अपना नाम सूर्यपुत्र राधे बताया। और उन्होंने कर्ण ने ये कहा कि मैं पूरी सभा में अर्जुन को चुनौती देता हूँ। अर्जुन ने चुनौती स्वीकार कर ली। अब दोनों के बीच प्रतियोगिता का कंपटीशन हुआ। उन्होंने कर्ण ने भी अपना बेस्ट दिया और अर्जुन ने भी अपना बेस्ट दिया। अब कर्ण ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, सब वहाँ सोचने लगे अर्जुन सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। अब धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का यह सोचना था कि इतना अच्छा योद्धा अगर मेरा मित्र बन जाए तो और अच्छे की बात है। तो पूरे सभा में सिर्फ दुर्योधन ने उसका पक्ष दिया। उन्होंने कहा मैं अपने सभी रूल्स एंड रेगुलेशन का इस्तेमाल करके कर्ण को अंग रक्षक बनाता हूँ। तो तब से कर्ण को अंग रक्षक कर्ण कहा जाता था। तब एक दिन दूध क्रीड़ा प्रोग्राम हुआ, उसमें पांडव बुरी तरह हार गए। उनको 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हुआ। ये करने के बाद ये लोग वापस इंद्रप्रस्थ महल आ गए। अब युधिष्ठिर जी पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर ने एक दूत भेजा, कहा कि मुझे हस्तिनापुर का अब महल चाहिए। हमने अपना 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूरा कर लिया।
ये करने के बाद दुर्योधन माना नहीं। फिर कृष्ण भगवान गए, समझाया, तब भी दुर्योधन माने नहीं। उन्होंने उनकी इंसल्ट कर दी सभा पे। फिर कर्ण बाहर आए और हाथ जोड़कर कृष्ण भगवान से माफ़ी मांगी। कृष्ण भगवान ने उनसे कहा कि हे राधे, क्या आपको पता है आप किनके पुत्र हैं? कर्ण हाथ जोड़े कहा कि मैं नहीं जानता माधव, कृपया अगर आप जानते तो आप मुझे बताइए। तब कृष्ण भगवान ने उनका परिचय दिया। अब कर्ण एकदम उदास, कहने लगे कि मैं पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता हूँ और मैं उन्हीं के अगेंस्ट युद्ध करूँगा। तो कृष्ण भगवान ने उनसे कहा कि आप धर्म साइड आ जाइए, आप बचपन से धर्म के प्रति रहे हैं, तो आप अधर्म के साइड में क्यों हैं? तब उन्होंने कर्ण ने बताया कि दुर्योधन ने मेरा सम्मान किया, मुझे अंगरक्षक बनाया, इसलिए मैं दुर्योधन के साथ नहीं छोड़ सकता। अब वो दिन भी आ गया, युद्ध का समय, पांडवों और कौरवों के बीच महायुद्ध होना था, वो समय आ गया। माता कुंती बहुत उदास थी जब उनको पता चला कि उनका पुत्र कर्ण अपने भाइयों के अगेंस्ट युद्ध करेगा। माता कुंती युद्ध के एक दिन पहले गई कर्ण से मिलने, तो उन्होंने कहा कि आपके 5 पुत्र अवश्य जीवित रहेंगे। अर्जुन मरेगा तो मैं जीवित रहूँगा, अगर मैं मरूँगा तो अर्जुन जीवित रहेगा। फिर माता कुंती से अपने दुख का भाव लेके वापस महल गए। फिर थोड़े समय के बाद इंद्रदेव ब्राह्मण के रूप में कर्ण से मिलने आए, उनसे कवच और कुंडल मांगा। अब कवच कुंडल कर्ण ने उनको दिया, दान के रूप में उनको दे दिया। फिर वो चले गए। उसके बाद क्या हुआ, युद्ध शुरू हो गया। अब युद्ध में कर्ण के पास एक शक्ति थी इंद्र की, जो उन्होंने भीमपुत्र घटोत्कच के ऊपर चला दी। अब कर्ण के पास कोई भी शक्ति नहीं बची। अब कृष्ण भगवान भी खुश हो गए, ये सोच लिया कि अब अर्जुन आज़ाद है, अर्जुन की अब मृत्यु नहीं होगी, तो वो कर्ण के पास ले गए। अब कर्ण युद्ध जबरदस्त युद्ध हुआ, दोनों के बीच जिज्ञास चले, लेकिन अचानक कर्ण का पहिया जमीन में धंस गया। कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम मेरे पहिए को धंसा सकते हो जमीन में, लेकिन मेरे वे ब्रह्मास्त्र को नहीं चला सकते। लेकिन परशुराम जी ने भी उनको श्राप दिया हुआ था कि ब्रह्मास्त्र अपनी शिक्षा भूल जाएगा। तो कर्ण रथ के मतलब रथ से उठा और पहिए को सही किया, सही कर रहा था, उसी बीच अर्जुन ने तीर मार के कर्ण का वध कर दिया। अर्जुन ने कृष्ण भगवान से कहा, देखा माधव कि क्या वो मेरे समान था, मैंने उसको हरा दिया और सब लोग कहते थे कि वो सर्वश्रेष्ठ है। तो उस बीच कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन से, हे धनंजय, तुमने अर्जुन को नहीं मारा, अर्जुन को 2 श्राप मिले थे और एक अर्जुन ने दान दिया था, उसकी वजह से कर्ण की मृत्यु हुई थी। पहला श्राप, जब कर्ण सीख रहे थे धनुर्विद्या, तो उनसे एक ब्राह्मण की एक गाय थी, उसकी मृत्यु हो गई, उनको बाण लग गया उसको। उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन ब्राह्मण ने कहा, ठीक है मैं आपको माफ़ करता हूँ, लेकिन मुझे इसके बदले एक गाय चाहिए। लेकिन कर्ण ने कहा, यह पॉसिबल कैसे है कि मैंने मार दिया, अब वो कैसे जीवित हो सकती है? तब ब्राह्मण ने उसको श्राप दिया कि जब जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारा ही रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा। दूसरा श्राप, जब कर्ण की शिक्षा पूरी हो गई थी, उनके गुरु परशुराम उनके पास लेटे हुए थे, तब एक बिच्छू आया और कर्ण के पैर में काट दिया। अब कर्ण दर्द सहा, वो उसने सोचा कि अब मैं इस हालत में अपनी गुरु की कैसे नहीं खराब कर सकता हूँ। लेकिन उसी बीच परशुराम जी उठ गए। उन्होंने कहा, ऐसी हरकत ब्राह्मण नहीं करते, क्षत्रिय करते हैं, तुम एक क्षत्रिय हो, तुमने धोखा दिया है, तो सही समय में मेरी सिखाई हुई जितनी सीख है तुम भूल जाओगे। एक दूसरा मतलब श्राप उसको ये था। और तीसरी मृत्यु, इंद्रदेव ब्राह्मण के रूप में गए कर्ण के पास और उसका कवच और कुंडल ले लिया। ये 3 कारणों की वजह से कर्ण की मृत्यु हुई। तब अर्जुन ने कृष्ण भगवान की बात को ध्यान से गौर की और सोच ली
और उन्होंने कहा हाँ आप सही कह रहे हैं माधव। और दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ अमोघ दीक्षित। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए।